हिंदू धर्म में देवी काली को शक्ति, विनाश और पुनर्जन्म की देवी माना जाता है। वह आद्य शक्ति का रूप है और समय काल का प्रतीक है। उनका स्वरूप डरावना लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। वे नवदुर्गा में नवनी स्वरूप तथा 10 महाविद्याओं में प्रमुख है। देवी काली को महादेव शिव की ऊर्जा और ब्रह्मांडी शक्ति के रूप में पूजा जाता। जब पृथ्वी असुरों के अत्याचारों से त्रस्त थी, असुर राजा शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति मुंड ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। असुरों के अत्याचार से देवता और मनुष्य अत्यधिक पीड़ित थे। देवता भगवान विष्णु और शिव के पास जाकर सहायता की गुहार लगाते हैं। इस पर आद्या शक्ति देवी पार्वती ने अपने दिव्य क्रोध से देवी काली का रूप धारण किया। देवी काली का स्वरूप काला था, उनकी 3 आंखें थीं और उनका शरीर खून से लथपथ था। उनकी जीभ लंबी और लाल थी और वे एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार और अन्य हाथों में असुरों के कटे हुए सिर तथा उनकी आत्माएं लिए हुए थी। देवी दुर्गा ने काली को जम देकर असुर चंद और मुंड का विनाश करने के लिए भेजा। काली ने विकराल रूप में मुंड का वध किया और उनका सिर देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित किया। तभी से देवी का नाम चामुंडा भी पड़ा। इसके बाद देवी काली ने युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। शुंभ निशुंभ के साथ भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ और निशुंभ ने उनके शक्ति को चुनौती दी तो देवी ने अन्य देवियों को अपने शरीर से प्रकट कर दिया। इसे सप्त मातृका कहा जाता है। काली ने अपने विकराल रूप में सभी असुरों को मार गिराया। अंततः उन्होंने शुंभ और निशुंभ का भी संहार किया। रक्त बीज का नाम हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली असुर के रूप में आता है। देवी दुर्गा और महाकाली की विजय का प्रतीक है। रक्तबीज को ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि यदि उसकी कोई भी रक्त की बूंद धरती पर गिर जाए तो उसे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। यही वरदान उसे लगभग अमर बना देता था। इस वरदान ने उसे अति अभिमानी और अजय बना दिया था। कथा का विवरण: जब असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया तो समस्त देवता देवी दुर्गा की शरण में गए। देवी ने अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से शुंभ और निशुंभ की विशाल सेना का नाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान शुंभ निशुंभ ने अपने प्रमुख असुर सेनापतियों में से एक रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। बीज का सामना देवी दुर्गा से। देवी दुर्गा ने अपनी शक्तियों से कई असुरों का वध किया। जब रक्तबीज युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देवी को चुनौती दी। रक्तबीज इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही देवी दुर्गा ने उसे अपने शस्त्रों से घायल किया, उसकी हर रक्त की बूंद से धरती पर नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि युद्ध चक्र रक्तबीज के समान असुरों से भर गया। देवी दुर्गा ने जब देखा कि रक्तबीज को मारने का हर प्रयास उसे और अधिक शक्तिशाली बना रहा है तो उन्होंने अपनी शक्ति से देवी काली या कल रात्रि को प्रकट किया। देवी काली का प्रकट होना: देवी काली का स्वरूप विकराल और क्रोधपूर्ण था। उनका रंग गाढ़ा काला था। उनके 4 हाथों में हथियार और असुरों के सिर थे और उनकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। वे असुरों को भयभीत करने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रकट हुई थी। जब रक्तबीज देवी दुर्गा के शस्त्रों से पुनः घायल हुआ और उसकी रथ की रक्त की बूंदें गिरने लगी तो देवी काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाकर उसका खून पीना शुरू कर दिया। इसके बाद देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर बार बार प्रहार किया और देवी काली ने उसकी एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। रक्तबीज का पूरा रक्त पी जाने के बाद अंततः देवी दुर्गा ने उसका वध कर दिया। महाकाली और शिव का संबंध: महाकाली और भगवान शिव के संबंध को ब्रह्मांडी शक्ति और चेतना के रूप में देखा जाता है। महाकाली ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भगवान शिव ब्रह्मांड की स्थिरता और अडिग का प्रतीक है। दोनों मिलकर संसार के सृजन, पालन और विनाश को नियंत्रित करते हैं। महाकाली का चरित्र: क्रोध, संहार और फिर शांतिपूर्ण रूप
रूप में पुनर्स्थापित होने की कहानी का सुंदर चित्रण है। भयंकर राक्षसों का संहार और काली का विकराल रूप। जब शुंभ निशुंभ और अन्य राक्षसों ने देवताओं और पृथ्वी वासियों को त्रस्त कर दिया तो देवी दुर्गा ने महाकाली का आह्वान किया। महाकाली का रूप विकराल था, वे काले रंग की थी, उनके गले में असुरों की खोपड़ों की माला थी, कमर पर कटी हुई भुजाओं की माला थी, उनकी 4 भुजाओं में शस्त्र और से लथपथ तलवार थी। महाकाली ने राक्षसों का संहार शुरू किया, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। उनका रूप इतना विकराल और भयानक था कि देवता भी भयभीत हो गए। जब उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, वे उन्मादी हो गई और तबाही मचाने लगी। उन्होंने सब कुछ नष्ट करने की ठान ली। जब महाकाली के क्रोध से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे देवी के क्रोध को शांत करें। शिव समझ गए कि यह क्रोध केवल विनाश की शक्ति से ही शांत किया जा सकता है। भगवान शिव महाकाली के मार्ग में लेट गए। उन्मत्त महाकाली जब विनाश करते हुए शिव के ऊपर कदम रखती है तो अचानक उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही पति और सृष्टि के संरक्षक पर पैर रख दिया है। महाकाली का क्रोध शांत होता है। शिव को अपने नीचे देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया, उनकी आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने अपने विनाशकारी स्वरूप को त्याग दिया और सामान्य रूप में लौट आई। यह पल ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बना जिसमें शिव और शक्ति कालियां एक साथ आकर सृष्टि को बचाते हैं। शक्ति और चेतना का मेल महाकाली शक्ति का रूप है और भगवान शिव चेतना का, दोनों का मिलन ब्रह्मांड के संचालन और संतुलन का आधार है। तो क्रोध पर नियंत्रण। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि असीम क्रोध और ऊर्जा को नियंत्रित करके ही सृष्टि का निर्माण और रक्षा की जा सकती है। महाकाली का क्रोध असीमित शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शिव उसे साकार रूप और दिशा देते हैं। सृष्टि का संतुलन। जब शक्ति काली बिना किसी सीमा के कार्य करती है तो वह विनाशकारी हो सकती है। भगवान शिव सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है जो इस शक्ति को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव का जमीन पर लेटना यह संदेश देता है कि कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। महाकाली और भगवान शिव की कथा नवरात्र और शिवरात्रि के दौरान विशेष रूप से सुनाई जाती है। यह शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम है। महाकाली के इस स्वरूप को यह सिखाने के लिए पूजा जाता है कि हर कठिनाई को साहस और धैर्य से नियंत्रित किया जा सकता है और क्रोध को रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।